बच्चे अक्सर लिखते समय कुछ गलतियाँ करते हैं। ये गलतियाँ उनको जानकारी न रहने के कारण होती हैं। जैसे जब वो लिखते हैं, वाक्य बनाते हैं, वाक्य लिखते हैं, तो कहाँ छोटी की मात्रा का प्रयोग करना है, कहाँ बड़ी की मात्रा का प्रयोग करना है, वो नहीं कर पाते हैं सही ढंग से, क्योंकि उनको जानकारी नहीं रहती है कैसे करना है। जैसे वो लिखते हैं कि यह राम की किताब है। जैसे कोई बच्चा लिखता है यह राम की किताब है, इसमें छोटी की मात्रा लगा देते हैं, छोटी की को हर्ष की भी बोलते हैं। और जैसे वो लिख रहे हैं कि सुरेश ने कहा कि वह स्कूल नहीं जाएगा। जैसे कोई बच्चा लिखता है सुरेश ने कहा कि वह स्कूल नहीं जाएगा। ये दोनों की इस वाक्य में छोटी की ये गलत है और इस वाक्य में बड़ी की ये दोनों गलत है। अब कैसे लिखना है? इसको ऐसे लिखना है, जैसे यह राम की किताब है, यहाँ बड़ी की मात्रा होगी, यहाँ बड़ी की मात्रा होगी बड़ी की होगी। सुरेश ने कहा कि वह स्कूल नहीं जाएगा, कि यहाँ छोटी की मात्रा होगी। अब तो दोनों की है, कहीं भी लिख दे कोई मतलब नहीं। इसे समझना होगा, लेकिन ऐसा नहीं है, इसे समझना होगा। कहाँ बड़ी की। अब देखिए ध्यान से, ज़्यादा नियम याद करने की ज़रूरत नहीं है, बस दिमाग में कुछ बातें बैठानी है, 1-2 बातें बैठानी है, तब आप गलती नहीं कीजिएगा। जैसे यहाँ है यह राम की किताब है, यह राम की किताब है। अब देखेंगे किताब, यहाँ किताब जो है स्त्रीलिंग है, इसलिए यहाँ की हुआ। अगर ये पुल्लिंग होता तो यहाँ का होता, पुल्लिंग होता तो का होता, तब क्या हो जाता? यह राम का किताब है, लेकिन यहाँ स्त्रीलिंग है। तो किताब स्त्रीलिंग है, इसलिए की तो लिखना है, लेकिन की 2 तरह से लिखाता है, एक छोटी की एक बड़ी की। ठीक है, तो यहाँ बड़ी की। अब यहाँ देखिए, सुरेश ने कहा कि वह स्कूल नहीं जाएगा, इसमें छोटी की होगा। अब ये देखना है, ये दिमाग में बैठाना है कि ये देखिए बड़ी की है तो 2 शब्दों को जोड़ रहा है, राम किताब, 2 शब्दों को जोड़ रहा है, तो बड़ी की मात्रा हुई। और यहाँ 2 वाक्यों को जोड़ रहा है, यहाँ 2 वाक्यों को जोड़ रहा है। जैसे सुरेश ने कहा वह स्कूल नहीं जाएगा, यहाँ 2 वाक्य हैं। जैसे सुरेश ने कहा, यहाँ 2 वाक्य हैं। एक वाक्य है सुरेश ने कहा, यहाँ से यहाँ एक वाक्य है, और एक वाक्य ये बन गया वह स्कूल नहीं जाएगा। जैसे देखें कि सुरेश ने कहा, और एक दूसरा वाक्य वह स्कूल नहीं जाएगा। ये दूसरा वाक्य, एक वाक्य, ये दूसरा वाक्य। सुरेश ने कहा, कौन कहा? सुरेश ने कहा वह स्कूल नहीं जाएगा। ठीक है, अब इसी को जोड़ दे रहे हैं। एक वाक्य ये है सुरेश ने कहा और वह स्कूल नहीं जाएगा। अब दोनों को जोड़ देना ही पुल का काम करता है। कि जब 2 वाक्यों को जोड़ेंगे तो छोटी की मात्रा होती है। जब 2 वाक्यों को जोड़ेंगे तो छोटी की मात्रा होती है, और जब 2 शब्दों को जोड़ेंगे तो बड़ी की मात्रा होती है। एक हम कैसे समझें?
पहले हम समझे कि किताब तो स्त्रीलिंग है इसलिए की हुई। अब बड़ी की कैसे हुई? तो दो शब्दों को जोड़ रहा है और ये दो वाक्यों को जोड़ा है। दूसरा पॉइंट। अब तीसरा, ये दिमाग में बैठाइएगा कि ये क्वेश्चन कीजिएगा कि ये किताब राम की किताब किसकी किताब है? तो राम की है। सुरेश ने कहा कि, किसने कहा? सुरेश ने कहा। किसकी किताब है? राम की किताब है। ये क्वेश्चन कीजिएगा कि किसकी किताब है? तो यहाँ बड़ी की, जैसे यहाँ देखते हैं मैं साइकिल की सवारी करना चाहता हूँ। अब यहाँ मन में पूछेंगे किसकी सवारी करना चाहता हूँ? तो साइकिल की। जहाँ किसकी क्वेश्चन मन में आ गया, किसकी सवारी? साइकिल की, तो बड़ी की। अपनी मातृभूमि की आन बान के लिए मर मिटने को तैयार है। तो किसकी आन बान के लिए क्वेश्चन करेंगे पहले? तो मातृभूमि की। ये क्वेश्चन जहाँ बैठेगा किसकी आन बान के लिए, किसकी सवारी, किसकी ये चीज़, तो यहाँ बड़ी की होगा। अब इसके लिए छोटी की मात्रा के लिए समझना है। हम चाहते थे कि घर में किसी को खबर ना हो। क्या चाहते थे? यहाँ क्या क्वेश्चन की, मन में क्या क्वेश्चन कीजिए। हम चाहते थे कि, क्या चाहते थे? घर में किसी को खबर ना हो। अब यहाँ देखिए, सुरेश ने कहा वह स्कूल नहीं की, वह स्कूल नहीं जाएगा। क्या कहा? वह स्कूल नहीं जाएगा। अब इसमें मन में क्वेश्चन करना है, किसकी किताब है? राम की। किसकी किताब है? तो बड़ी की। क्या कहा? तो छोटी की। किसकी सवारी? तो बड़ी की होगा। क्या चाहता है था? तो छोटी की होगा। अब यहाँ देखिए, अपनी मातृभूमि की आन बान, किसकी आन बान? मातृभूमि की आन बान के लिए, तो बड़ी की। और मंत्री को उपाय सूझा कि बूंदी का एक नकली किला बनाया जाए। क्या उपाय सूझा? तो बूंदी का एक नकली किला बनाया जाए। तो किसकी अगर सोचेंगे, यहाँ जैसे किसकी क्वेश्चन करेंगे मन में, किसकी किताब, किसकी, और यहाँ को क्वेश्चन करेंगे क्या। मन में क्वेश्चन कीजिएगा, ठीक है। जहाँ मन में किसकी आएगा वहाँ बड़ी की होगा। यह राम की किताब, किसकी किताब? राम की किताब, तो बड़ी की होगा। सुरेश ने कहा कि वह स्कूल नहीं जाएगा। क्या कहा? तो यहाँ छोटी की। क्या कहा? कि वह स्कूल नहीं जाएगा। मैं साइकिल की सवारी करना चाहता हूँ। किसकी सवारी? साइकिल की, तो बड़ी की। हम चाहते थे कि घर में किसी को खबर ना हो और हम साइकिल सवार बन जाए। क्या चाहते थे? यहाँ क्या हो रहा है ना क्वेश्चन मन में, तो घर में किसी को खबर ना हो ये चाहते थे और साइकिल सवार बन जाए। अब यहाँ अपनी मातृभूमि की आन बान के लिए, मान लो कि यहाँ की लगाना है, अभी नहीं लगाए हैं। अब मन में सोचेंगे अपनी मातृभूमि की आन, किसकी आन बान, यहाँ किसकी पैदा हो रहा है मन में, तो बड़ी की लगाएंगे। अब मान लीजिए कि यहाँ दो वाक्य है। मंत्री को उपाय सूझा बूंदी का एक नकली किला बनाया जाए। क्या उपाय सूझा? क्या मन में सोचेंगे, क्या क्वेश्चन हो रहा है मन में, तो ये छोटी की मात्रा। इसी तरह पिताजी ने कहा कि तुम अपने दोस्त की साइकिल लेकर चले जाना। अब देखिए, एक ही वाक्य में दो जगह की लगा है, एक ही वाक्य में दो जगह की लगा है। यहाँ छोटी की, यहाँ बड़ी की। अब तो यहाँ दो वाक्य है। पिताजी ने कहा एक वाक्य है और तुम अपने दोस्त की साइकिल लेकर चले जाना दो वाक्य है। अब दोनों वाक्य को जोड़ दिए तो जोड़े क्या चीज़ से? छोटी की से जोड़ दिए। पिताजी ने कहा, क्या कहा? मन में हो रहा है क्या कहा, तो छोटी की। तुम अपने दोस्त की साइकिल लेकर चले जाओ। किसकी साइकिल? दोस्त की साइकिल, तो यहाँ बड़ी की होगा। दो वाक्यों को जोड़ दिए तो छोटी की। या ऐसे समझेंगे कि मन में क्वेश्चन कीजिए, प्रश्न कीजिए कि पिताजी ने कहा, क्या कहा, तो ये कहा तुम अपने दोस्त की साइकिल, तो यहाँ छोटी की। अब किसकी साइकिल मन में हो रहा है क्वेश्चन, किसकी साइकिल, तो बड़ी की।
लगाएंगे। माँ ने कहा कि जूतों की दुकान से अपने लिए जूते ले लेना। यहाँ भी है एक ये, यहाँ दो वाक्य है, माँ ने कहा, और एक वाक्य है जूतों की दुकान से अपने लिए जूते ले लेना। तो मन में सोचेंगे दोनों को जोड़ना है तो छोटी की, जब दो वाक्यों को जोड़ना है तो छोटी की। क्या कहा? तो छोटी की। किसकी दुकान? तो जूतों की दुकान। तो की ये संबंध हो गया। किसकी दुकान? तो बड़ी की। कुंभा की हार राणा की जीत से भी शानदार थी। किसकी हार? तो बड़ी की। यहाँ बड़ी की लागू होगा। किसकी हार? कुंभा की हार, तो बड़ी की। किसकी जीत? तो राणा की जीत, तो ये बड़ी की हो गया। इस तरह से मन में बैठाने से आप थोड़ा अभ्यास भी कीजिएगा, किताब से देख के या खुद से लिख के भी अभ्यास कीजिएगा। कहाँ छोटी की मात्रा होगी, कहाँ बड़ी की मात्रा होगी।